अगर आपके अकाउंट में साइबर ठगी का पैसा आ जाता है और आप निर्दोष हैं, आपका खाता होल्ड हो जाता है, तो आप बैंक मैनेजर और जीआरएम पोर्टल का सहयोग लें। आइए देखते हैं। आता है, बोलता है 1 लाख रुपए नगद दे दो, बोल 90,000 दे दो, 10 तुम रख लो। तो 10 की लालच में दे देते हैं और वो साइबर फ्रॉड का पैसा होता है, हमारा खाता होल्ड हो जाता है। कई बार उधारी चुकाने के नाम पर भी सर भेज देते हैं, उधारी चुकती नहीं है और खाता होल्ड हो जाता है। सर ऐसे जो निर्दोष लोग हैं जिनने कोई फ्रॉड नहीं किया, उनका खाता होल्ड हो गया, उनको कैसे खाता अपना अनहोल्ड कराएं? केला खाते फांस लगना। यानी आप नॉर्मली अपनी नौकरी कर रहे थे, अपना दुकानदारी कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे और आपको केला खाते फांस लग गई। तो ये GRM है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, उन लोगों के लिए है जिनके खाते में पैसा आने से पैसा होल्ड लगे। होता है कि चोर लोग पैसा जब करते हैं तो पैसा खर्च भी करते हैं। तो वो खर्च चाहे वो होटल में करें, गेस्ट हाउस में करें, वो आपके गाड़ी में खर्च कर सकते हैं। व्यापारी बहुत ज्यादा सर इसके शिकार हो रहे हैं, जानबूझ के भी करते हैं, इसलिए कि पुलिस का दिमाग और जगह डिस्टर्ब हो जाए। जानबूझ के किया जाता है, 2-4 अच्छे खातों में पैसा आ जाता है। तो ये GRM पोर्टल जब आप करोगे तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आपका खाता बंद है, दूसरी लेयर में, तीसरी लेयर में 100 रुपए से, ये उन खातों के लिए 50,000 से कम वाले, जिनमें 50,000 से कम पैसा है, ध्यान रखना, ये 50,000 से कम पैसों के लिए। तो इसमें बैंक लॉगिन है। कई मैनेजर साहब ये बोलेंगे साहब मैं लॉगिन नहीं करता, उनको बोलते हैं आपका लॉगिन बना होगा, नहीं है तो बनवा लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सारे धोखाधड़ी होती है बैंक के कस्टमर के साथ ही होती। तो एक बैंक के लिए उनका विश्वास जताने के लिए उनकी बैंकिंग में बहुत जरूरी है ये मैनेजर जो बैंक लॉगिन, ये देखिए, ये बैंक वाला, ये बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग टाइप का प्लेटफॉर्म होता है, थोड़ा सा उनका सिक्योर होता है, जो उनका सिस्टम होता है उसके लिए। तो इस पे रेज करेगा आपका, आप कंप्लेंट लिख के दोगे आवेदन, और आवेदन को इस पर अपलोड करेंगे। वो आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, जैसे आपसे कह देंगे भैया आपका बेस बता, पैसा क्यों आया, आप इसका लेयर कौन सी उसको बताओ, सर। पैसे का सबूत दो, जो भी कुछ मांग सकता है। इसको वो आगे बढ़ाएगा कहाँ, IU के पास। मतलब वो जैसे क्लिक करेगा तो NCRP माध्यम से, I4C के माध्यम से वो IU को जाएगा, जिसके पास चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वहां उसके पास की शिकायत चल रही हो जहां उसने होल्ड करा है। उसके लिए बाउंडेशन है कि वो टाइम लिमिट में हो, इसको होल्ड हटाएगा, होल्ड हटाने नहीं हटाने का डिसीजन लेगा और वापस बैंक को भेज देगा। इसमें वो कई बार संतुष्टि के लिए वीडियो कॉल कर सकता है IU। बैंक वीडियो कॉल तीनों को लेगा, फरियादी को, जिसका खाता बंद हुआ, बैंक को और IU, तीनों वीडियो कॉल पे आएंगे। क्योंकि NCRP के माध्यम से होगा तो ये रिकॉर्ड पे रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता हमारे पास जानकारी नहीं आई, कोई पुलिस वाला, बैंक वाला ये क्लेम नहीं कर सकता, ना ही कोई झूठा आवेदन दे सकता। वो जाएगा वापस, अगर खाता नहीं खोला गया, लीन नहीं हटाया गया, फ्रीज नहीं हटाया गया, तो फिर अपील में जाएगा। ये अपील जिले के अधिकारी के पास जाएगी, चाहे वो SP